हाय एवरीवन, दिस इज़ अनंदिता। वेलकम टू टैरो आर्क। आपका टैरो आर्क में बहुत बहुत स्वागत है और सबका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत रियली रियली आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने कितने अच्छे मैसेजेस एंड फीडबैक मुझे दिया है। ऑल द कमेंट्स, ऑल द ईमेल्स जो आपने भेजी है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे जो रिस्पॉन्सेज आई हैं, डेफिनेटली इट मीन्स अ लॉट टू मी। और दैट्स डेफिनेटली अ बिग मोटिवेशन कि मैं आपके लोगों के लिए एवरी डे एक न्यू रीडिंग, एक न्यू जनरल रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ और लाइव आने की कोशिश करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। दिस वीकेंड ऑल्सो आई गॉट अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स लाइव रीडिंग के लिए, सैटरडे एज वेल एज संडे। आप लोगों के मैसेजेस थे, आप लोगों के पुश था मेरे पीछे, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो लाइव अगेन ऑन संडे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस एंड फीडबैक। एंड मैं आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ, आपको बताने के लिए मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो अगर इस टाइम पे कोई भी सिचुएशन है, इस ऐसे में आपके पर्सन आपको क्या कहते या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। इट्स अ रिलेशनशिप रीडिंग, बट इट कैन बी एनी रिलेशनशिप जो आप चाहें। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं और पहले मैं चाहूँगी कि आप पाइल चूज़ करने से पहले अपने रिलेशनशिप के बारे में और अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनसे कनेक्ट करें। जितना ज़्यादा आप फोकस करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने में, अपनी रीडिंग को एक्यूरेट लाने में। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं वंस आपको पता चल जाए कि कौन सी पाइल है, ताकि आप अपनी पाइल चूज़ कर सकें। यह है पाइल नंबर 1, द आर्ट ऑफ टैरो डेक, और इस पर मैंने रखा है ब्लैक टूरमैलीन क्रिस्टल। मैं आपको पाइल दिखा भी देती हूँ अच्छे से, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इससे कनेक्ट करना। ये है पाइल नंबर 1, द आर्ट ऑफ टैरो डेक, और इसके ऊपर है ब्लैक टूरमैलीन क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक, और इसके ऊपर मैंने रखा है व्हाइट अगेट क्रिस्टल। ये है मिस्टिक मंडे टैरो डेक, पाइल नंबर 2। और ये है पाइल नंबर 3, द राइडर वेट टैरो डेक। ये है राइडर वेट टैरो डेक, और इसके साथ मैंने रखा है द पीच मून क्रिस्टल। तो आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी आपको कॉल कर रही है। आपकी इंट्यूशन भी आपका साथ देगी अगर आप इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार लोग मैसेज करते हैं कि कनेक्शन कैसे करना है पाइल से, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। एंड ज़रूर इसके ऊपर एक न्यू वीडियो भी निकालूंगी, हाउ टू कनेक्ट विद द पाइल्स। बट अभी मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी लोग न्यू हैं इस चैनल पे, जो जानना चाहते हैं कि कैसे पाइल्स के साथ कनेक्ट करना है। तो बेसिकली आपको पहले अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, अपनी ब्रीदिंग बिल्कुल फोकस्ड रखनी है। अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, टाइम लगाइए पाइल चूज़ करने में। अपनी ब्रीदिंग का इन एंड आउट ऑब्जर्व करिए। ब्रीदिंग आ रही है, ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। वो आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस एक अवेयरनेस में ले आएगा। आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे, आप कंपोज्ड हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपनी रिलेशनशिप, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, और फिर ये पाइल्स चूज़ करिए। डेफिनेटली आपको हेल्प होगी इन कार्ड्स की एनर्जीज में टैप इन करने की। ये एनर्जाइज्ड कार्ड्स हैं, ये सारे मेरे कार्ड्स एनर्जाइज्ड हैं। तो डेफिनेटली आपको एक आंसर मिलेगा, आपकी रीडिंग एक्यूरेट होगी। प्लीज़ रिमेंबर दैट ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। कुछ चीज़ें करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो वट एवर रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन, प्लीज़ टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो पीपल, आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर कि टैरो इज़ नॉट सेकेंड स्टोन, कि अगर ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये आज की सिचुएशन है, आज का सर्कमस्टांस है, आज जो आपने एफर्ट डाला है उसके बेसिस पे आपको बता रही है कि क्या गाइडेंस है, क्या पाथ है, क्या होने वाला है। थिंग्स कैन चेंज, सिचुएशंस कैन चेंज, एंड सो डज आपका आउटकम कीप्स चेंजिंग। बट ये आपको डेफिनेटली गाइड करता है कि अब ये करेंगे तो इसका ये आउटकम है, ये अभी चल रहा है और ये इसका आउटकम है अगर आपने इसको ऐसे ही रखा। सो प्लीज़ आप उस हिसाब से अपने स्टेप्स लीजिए, उस हिसाब से अपने आउटकम की तरफ मूव करिए। आई मेंशन द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई विल सी यू एट योर पाइल। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द आर्ट ऑफ टैरो डेक विद द ब्लैक टूरमैलीन क्रिस्टल, इनके लिए क्या मैसेज आ रहा है इनके पर्सन का। आप लोगों के लिए मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन क्या बता रहे हैं कार्ड्स आपकी सिचुएशन में, आपका किस तरह का रिलेशनशिप है, हम देखते हैं कार्ड्स में। और फिर ये भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट डेफिनेटली मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन रीडिंग है, तो हम इसको ज़्यादा लिमिटेड उतना ही रखेंगे। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, ताकि मैं आपकी कार्ड शफल कर रही हूँ आपके लिए। तो जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, आपको उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे।
जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, आपके पर्सन डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन की उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए, एक किसी से हेल्प भी मांगने को तैयार है, या फिर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देयर एक रुकावट नहीं देख सकते वो इस रिलेशनशिप में, या फिर उनके मन में कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। मे बी पास्ट में बहुत स्ट्रेस था, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी आप लोगों के लिए, बट आपकी पर्सन की तरफ से ये स्ट्रेस ख़त्म है, ये स्ट्रगल ख़त्म है। वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हर एक स्टेप कर रहे हैं और एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में है। वो कोई भी ऐसा काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं जो इस रिलेशनशिप में एक रुकावट क्रिएट करे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो वो हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, हर तरह से अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। फीलिंग है, डिटर्मिन्ड है अपने अपने अंदर ही कि इस बार कोई चीज़ इस रिलेशनशिप को के आगे रुकावट ना डाल सके। बहुत एफर्ट कर रहे हैं फॉर द रिलेशनशिप, एंड आई सी बहुत जल्द इस रिलेशनशिप एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगी जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। एंड क्लियरली है आपके पर्सन का मैसेज कि उनकी मेहनत बहुत है इस बार, और वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बॉन्ड, एक न्यू कमिटमेंट में वो घुसे। जो पास्ट से स्ट्रेस आ रहा है या पास्ट से कोई कन्फ्यूजन आ रही है वो ख़त्म हुए। वो इस पार्टनरशिप के लिए सारा फोकस करके बैठे हैं, न्यू बिगिनिंग्स की वेट कर रहे हैं, न्यू होप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे हैं आपके पर्सन जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। देखते हैं एन्चेंटेड टैरो डेक क्या कंफर्म कर रहा है आपके मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन में, क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बट पाइल नंबर 1 के लिए इतना तो डेफिनेटली क्लियर है कि आपके पर्सन वर्क हार्ड कर रहे हैं और इस बार किसी के ऊपर और डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते। दे वांट कि इंडिपेंडेंटली वो अपना पूरा एफर्ट करें। मे बी पास्ट में शायद चीज़ें ख़राब हो गई थी या कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में जिसकी वजह से अब वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो वो हर तरह से अपना एफर्ट खुद कर रहे हैं और ये एफर्ट डेफिनेटली रंग लाएगा। और क्लियरली है कार्ड्स में भी दैट उनका बिलीफ, उनका फेथ इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा है। इवन दो पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो उसको पीछे छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग के साथ, एक न्यू होप के साथ आगे बढ़ चुके हैं और आप दोनों के बीच में एक स्ट्रगल फ्री कमिटमेंट, एक स्ट्रगल फ्री बॉन्ड चाहते हैं। अगर आपकी अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पर्सन के साथ, इट्स क्लियर कि आपके पर्सन की तरफ से पीस है, एक न्यू एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए, बहुत पॉजिटिव है, काम, हार्मनी, कामनेस है उनके अंदर इस रिलेशनशिप के लिए। आपके साथ धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, और अपनी मेहनत के ऊपर उनको पूरा फेथ है। दे आर वर्किंग हार्ड कि ये रिलेशनशिप काम करे। जैसे कि उन्होंने सपने देखे हैं आपके साथ, तो अब वो सपने पूरे करने का टाइम आ गया है और वो उसी की डिटर्मिनेशन में लगे हुए हैं। 28 डेज में डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे। इस बार आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया है, जो मैसेज भी आपके लिए क्लियर है, कि दे वांट कि वो ही इस रिलेशनशिप की डोर अपने हाथ में पकड़ के रखें और इस रिलेशनशिप को आगे मूव करें और इस रिलेशनशिप की बेटरमेंट के लिए। मे बी पास्ट में सॉल्यूशंस नहीं थे, पास्ट में उनको लग रहा था कि शायद चीज़ें उनको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी से या फिर चीज़ें ना बन पाए, बट समहाउ उनकी डिटर्मिनेशन अब ऐसी आई है, कुछ ऐसा हुआ है। मे बी उनके पास कोई प्लान है, कोई रिसोर्सेज है, यूनिवर्स भी उनके साथ है, यूनिवर्स भी उनको राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। सो प्लीज़ अपनी होप्स और एस्पिरेशंस को अपने पर्सन के साथ लगाइए जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। एंड अगर वो इस रिलेशनशिप को एक मजिशियन की तरह या एक मास्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इसको हर तरह से चैनलाइज कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो आप भी अगर इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो द कार्ड्स आर सेइंग कि आप भी अपनी एनर्जीज इस रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी के लिए लगाइए। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ अपने पर्सन पे ट्रस्ट करिए। आपके पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ रियूनियन, आपके पर्सन इज वर्किंग टुवर्ड्स अ रियूनियन, दे वांट अ कमिटमेंट, अ हैप्पी लाइफ विथ यू। और अ हैप्पी लाइफ के साथ साथ एक इस मैटर का एंड करके एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। इस पूरी उनके इतने ख्वाब हैं, वर्ल्ड टूर करना है आपके साथ, घूमना है, और जैसे कहते हैं ना, यू मीन द वर्ल्ड टू देम, दैट इज डेफिनेटली अ फीलिंग इन देम। वो आपके साथ कंटेंट हैं, आपके साथ सेटिस्फाइड हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, और जो भी ऊंच नीच पहले हुई है या जो भी उतार चढ़ाव आपके रिलेशनशिप में पहले आए हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि अब ये सब खत्म होकर एक बैलेंस हो जाए
और दैट्स व्हाट एन्चेंटेड टैरो डेक भी यही कह रही है कि एक क्लियर कट क्लोजर इस चैप्टर का, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके, आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिविटी हो सके, जिसके लिए आपके पर्सन मूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और रीयूनियन भी चाहते हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू जो लोग नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं। सो अगर आपके पर्सन ने ये ठान लिया है, जो कि मिस्टिकल विजडम डेक भी कह रही है कि अब उन्होंने करेज अपने अंदर वो ले आए हैं, फाइनली उनके अंदर एक करेज आ गई है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, और यही आपके लिए मैसेज है दैट आप भी अपने अंदर वो करेज, वो एक पॉजिटिविटी लेकर आइए। चेरिश द मेमोरीज, जो आपने अच्छा टाइम बिताया है उसको अपने लव्ड वन के साथ, अपने रिलेशन, अपने पार्टनर के साथ जो आपने अच्छा टाइम बिताया है उसको चेरिश करिए, उसको इंजॉय करिए। वो आपकी हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। अगर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन आ गई है अपने पर्सन को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर, ये कन्फ्यूजन मिटाने में भी हेल्प करेगा अगर आप अपनी पुरानी मेमोरीज अपने पर्सन के साथ चेरिश करेंगे, उसको सोचेंगे, याद करेंगे। आई डेफिनेटली सी अ बैलेंस इन द रिलेशनशिप, हार्मनी, पीस इन द रिलेशनशिप, और आपके पर्सन अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। उन्होंने ठान लिया है कि जितनी भी वरीज हैं उनको साइड करके एक न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके साथ करनी है, और इसका अब एक सोल्यूशन निकालना है जो मे बी पास्ट में उनके पास नहीं था, बट नाउ दे आर वेरी क्लियर कि एक सोल्यूशन निकालना है इसका, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके। वो जो भी जो भी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, उनको साइड करके इसमें से अब उभरना है, बाहर निकलना है और अच्छे से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है या कोई पास्ट में इशू हुआ है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, तो भी द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, और इस बार पूरी तैयारी के साथ वापस आना चाहते हैं। वो मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और वो चाहते हैं कि इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं एक ठान लिया है कि मेरी मेहनत सफल होगी, मैं कितना भी स्ट्रेस ले लूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस कितनी भी हर्ट हों पास्ट से, बट मैंने सक्सेसफुल बाहर निकलना है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगिनिंग करनी है। दैट्स द कार्ड ऑफ द सन। आपके साथ अपनी स्ट्रगल मिटानी है, चीज़ें क्लियर करनी है, और आपको सच्चाई भी दिखानी है। जिन लोगों के लिए, ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है, सो इट इज़ अ जनरल रीडिंग। कुछ चीज़ें नहीं मैच करेंगी आपके साथ, बट बहुत लोगों के लिए ऐसा भी होगा दैट कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं रिलेशनशिप में, या आपको एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं पता है, तो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आपको रियल ट्रूथ दिखा सकें, ब्लैक एंड वाइट का अंतर समझा सकें, और वो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी की तरफ दे आर वर्किंग हार्ड, एंड दे वांट अ रीयूनियन, दे वांट द रिलेशनशिप की ये बढ़े आगे। उनका दिमाग एकदम क्लियर है कि यू आर द वन फॉर देम, और जैसे कि बोला, आपके साथ हर चीज़ बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बेस्ट, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। सो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेंट रही है और बेनिफिशियल रहे, आपको हेल्प करे आपके रिलेशनशिप में, आपको गाइड करे कि आपको क्या करना है आगे। प्लीज़ लेट मी नो अगर ये रीडिंग रेजोनेंट थी, अगर आपके लिए हेल्पफुल थी। आप अपनी कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ सकती हैं, एंड प्लीज़ बने रहिए चैनल को, देखते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच आज आने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, मिस्टिक मंडे टैरो डेक विद द वाइट अगेट क्रिस्टल, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के, आइए हम देखते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं टिल द टाइम मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। Pile number 2, messages from your person. आपके रिलेशनशिप में अभी इस समय बहुत मे बी आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एक रुकावट या एक बहुत स्लो चल रहा है आपका रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से भी है और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है उनके पर्सन की तरफ से हो। चीज़ें बैलेंस्ड आउट नहीं है, मे बी किसी का एफर्ट ज़्यादा था, किसी का कम था, बट अभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है आपके रिलेशनशिप में, चीज़ें रुकी हुई हैं। जो भी एफर्ट चाहे आपके पर्सन डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। मेहनत पूरी करी है पर रिजल्ट आपको नहीं मिला है।
बट आपके पर्सन का मैसेज जो आ रहा है, जो एक क्लियरली चीज़ बाहर निकल के आ रही है कि वो एक चेंज चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी की तरफ, कंप्लीशन चाह रहे हैं आपके साथ। ये जो एक डेड एंड पे आके आपकी लाइफ रुक गई है या फिर एक ऐसे मोड़ पे रुक गई है जहाँ पे आगे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो उसके लिए होप कर रहे हैं कि कोई न्यू होप, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें। मे बी किसी ना किसी की शायद डोमिनेंस भी ज़्यादा रही होगी, इट वॉज अ डोमिनेटिंग रिलेशनशिप, या तो आपस में मोस्टली आप दोनों की आपस में ऐसी सिचुएशन थी कि वन ऑफ यू वॉज डोमिनेटिंग और उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया है। बट क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये भी हो सकता है कि कोई डोमिनेटिंग फिगर है इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। टू ईच इट्स ओन, आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मे बी काफ़ी लोगों के लिए बाहर का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया, एक इंटरफेरेंस की वजह से एक ट्रायंगल बन गया, लोग कुछ कह रहे हैं, कोई और कुछ कह रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं कहूँगी लेकिन डेफिनेटली एक इश्यूज आ गए। शायद आपने किसी को मदद के लिए अप्रोच किया था या आपके पर्सन ने किया था इस रिलेशनशिप में और वो मदद अभी नहीं मिल रही है, वो एक पर्सन नहीं मिल रहा जो आपको सक्सेस दे सके, जो आपको विक्ट्री दे सके। पर आपके पर्सन इज क्लियर, दे वांट विक्ट्री इस रिलेशनशिप में। उन्होंने अपने आप को हर तरह से गार्ड कर लिया है और वो अभी एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, अपनी एफर्ट्स पूरे लगा रहे हैं ताकि कल को उनको कोई ब्लेम ना कर सके। इस पार्टनरशिप के लिए टू ऑफ कप्स है, क्लियरली दिखाता है इस पार्टनरशिप के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एफर्ट लगाएं। कमिटमेंट का इशू हो सकता है या फिर फैमिली लाइफ में ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि आप लोगों की फैमिलीज ना मान रही हों और उसकी वजह से एक डेड एंड, एक ऐसी उसमें आप आके बैठ गए हैं जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप को वो क्रेडिट और रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। या ये भी हो सकता है आपके पर्सन ने जितने भी एफर्ट्स डाले वो लोगों को नहीं दिखाई दिए, आपको नहीं दिखाई दिए। पर योर पर्सन इज डेफिनेटली वर्किंग हार्ड। स्लो हो सकते हैं और डल हो सकते हैं लेकिन उनके एफर्ट्स में कमी नहीं है। वो बस अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि विदाउट थिंकिंग कि कल क्या होगा वो आपके साथ आगे बढ़ सके और वो एक डिसीजन बनाने की देर है। वो चाहते हैं अब ये चीज़ मटेरियलाइज होए, आपका रिलेशनशिप मटेरियलाइज होए, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, बट एक डिसीजन बन के आए। वो इस तरह से हवा में नहीं रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, इतनी ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं आपके बीच में कि आपको लग रहा होगा कि आपका और आपके पर्सन के बीच में सब खत्म हो गया है। मे बी आपके पर्सन को भी यही फीलिंग आ रही है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पर वो फिर भी एफर्ट लगा रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप की जो रेंज है, इस रिलेशनशिप को कैसे चलाना है वो उनके हाथ से हो और शायद उनके पास एक प्लान है, उनकी इंट्यूशन उनको कुछ बताती है। डेफिनेटली सक्सेस है कार्ड्स पे, बट इसमें टाइम लगेगा, रिलेशनशिप को सुधरने में टाइम लगेगा जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई है, उनके एफर्ट में कोई कमी नहीं आई है। वो स्लो ज़रूर हो गए क्योंकि उनके पास शायद सोच समझ के वो कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं जिसमें वो फेल ना हो। यूनिवर्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स की डेफिनेटली ग्रेस है भगवान की आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर। और मेरे को दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिससे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इश्यूज ठीक हो जाएंगे। होगा भी बहुत मिराक्युलस वे में। और जहाँ तक कि मैं देख सकती हूँ, प्लीज़ ये जो आउटसाइडर्स हैं जो आपके रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, चाहे फिर जो एक आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई है, नेगेटिविटी आई है, उससे हो सकता है एक ईगो क्लैश आ गया है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये ईगो को हटाना बहुत ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी ईगो हटाएं या आप हटाएं। अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ही ईगो हटा दीजिए सिंस आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। और अगर आपको मैं गाइडेंस दूँ तो ये गाइडेंस है कि आप अपनी ईगो साइड करिए और आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली उनके मैसेजेस आर लाउड एंड क्लियर कि दे लव यू। मैं क्लियरली इस रिलेशनशिप में ये देख सकती हूँ कि जो ये बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप में घुस गए हैं या फिर जो भी गॉसिप हुई है या फिर जो भी ये क्लटर मैस हुआ है, ये आपको भी नहीं पता कितना आपको हार्म कर रहा है और ना आपके पर्सन को पता है। लेकिन आपके पर्सन इतना समझ गए हैं कि ये लोग आप लोगों का भला नहीं चाहते हैं और उसी से चीज़ें खराब हुई हैं। अननोन रोड है, धोखा है, बिट्रेयल है बाहर के लोगों का। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने पर्सन के साथ ट्रू रहिए, फेथ रखिए और उनसे बात करिए बजाय कि अदर पीपल को अपने रिलेशनशिप में आप घुसने दें, क्योंकि रोड इज़ अननोन। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये डर भी लगा हुआ है कि कभी आप कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले जिससे उनका हार्ट ब्रेक हो जाए। डेफिनेटली वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं, आपके
रजामंदी से चाहते हैं कि आप आगे बढ़े उनके साथ, और वो हर तरह से प्रेयर्स कर रहे हैं, सुप्रीम ऑलमाइटी को भी याद कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें उनके लिए अच्छे से बन जाएं या मटीरियलाइज हो जाएं। हेल्प लेने को तैयार है हर तरह की, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि उनको पहले भी शायद हेल्प नहीं मिली थी इस रिलेशनशिप में, और वो वही डरे हुए हैं कि अभी भी हेल्प मिलेगी या नहीं, लेकिन इस बार मिलेगी। द लवर्स का कार्ड है। आई सी आप और आपके पर्सन साथ होंगे, और आप और आपके पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, दे आर ट्रू टू यू। उनका मैसेज भी क्लियर है कि वो रुकावटों की वजह से रुके हुए हैं ताकि वो एक समाधान निकाल सके, एक प्रॉपर वे में एक समाधान निकाल सके, बट उनके प्यार में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ आउटसाइडर्स। अपनी कोई भी बात किसी आउटसाइडर से मत शेयर करिए, अपने पर्सन से कम्युनिकेट करिए। बैलेंस इज ऑन द कार्ड्स वेरी सून। कंट्रोल है शायद किसी डोमिनेटिंग पर्सन का, और मैंने आपको शुरू में भी बोला है कि इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो डोमिनेट कर रही है इस रिलेशनशिप को। मे बी आप, मे बी आपके पर्सन, मे बी कोई आउटसाइडर। वो डोमिनेंस हटानी बहुत ज़रूरी है, और वो आपके पर्सन उसी की कोशिश कर रहे हैं। बट साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि वो अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। बहुत थक गए हैं, बहुत एग्जॉस्टेड है आपके पर्सन। कन्फ्यूजन्स बहुत आई हुई है दिमाग में, एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट हुई हैं उनकी। कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस, मेस, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्यूजन्स आई हैं। बिट्रियल, एक मैंने आपको अभी पहले भी बोला था, शायद एक बहुत लोगों के लिए एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशन है या फिर एक ब्रेकअप है, पर आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो। दे वांट अ रीयूनियन, दे वांट कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो, बैलेंस आए सिचुएशन में, और एक न्यू बिगिनिंग आए रिलेशनशिप में। वो इस डल फेज को, इस नेगेटिव फेज को हटाने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, और वो ये देख पा रहे हैं कि ईगो आ गई है। तो प्लीज़ पीपल जो पाइल नंबर 2 चूज़ कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में ईगो को हटाइए। टेक द फर्स्ट स्टेप अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर आपको लगता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, एंड इट्स ओके, अगर आपने पहल कर दी, आप अपनी सिचुएशन देख सकते हैं। इफ़ दिस इज़ द रियलिटी कि आपकी रिलेशनशिप में लोग घुस गए हैं, लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के साथ पहल करिए, उनके साथ एक समाधान निकालिए, और एक कंप्लीट फैमिली हैप्पी लाइफ के लिए, पॉजिटिव बिगनिंग के लिए वर्क करिए एक दूसरे के साथ मिल के। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट थी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी, प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक इन कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, एंड आप बता सकते हैं आप किस चीज़ पर रीडिंग चाहेंगे, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज रीडिंग। टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज़ की थी, द राइडर वेट टैरो डेक एंड द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल, आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या संदेश ला रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या भेज रहे हैं आपको संदेश, अगर आप उनकी बात नहीं हो रही है आपके साथ तो सोचिए अपने पर्सन के बारे में। मैं आपके कार्ड शफल करती हूँ। आपकी रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रगल चल रही है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, ये भी हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू कि स्ट्रगल 3 महीने से चल रही थी, और अब चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो गई है, काफ़ी बैलेंस हो गई है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। आपके पर्सन बहुत होपफुल है हर तरह से कि ये स्ट्रगल ओवर हो गई है या ओवर होने वाली है। दे आर वांटिंग अ पॉजिटिव न्यू चेंज, एक न्यू बिगिनिंग। अगर अप्स एंड डाउन्स हैं या थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपके पर्सन कोई भी स्टेप जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी ये विश अब पूरी हो, आपके साथ रहने की, आपके साथ एक कमिटमेंट में जाने की, आपके साथ एक बॉन्ड में आने की, वो कमिटमेंट पूरी करना चाह रहे हैं। मे बी कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जिनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, और उसी होप में है कि जिस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं वो अब पूरी हो। न्यू पार्टनरशिप, एक इस पार्टनरशिप को चलाने का या इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की मेहनत। अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं तो आपके पर्सन उनको मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मे बी देयर इज़ अ लेडी हु इज़ डोमिनेटिंग इन दिस रिलेशनशिप, और आपके पर्सन उनको भी कहीं ना कहीं मेलो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं।
टाइम लगेगा 2.5 months, बट एक न्यू बिगिनिंग है रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिव न्यू ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन हर तरह की वो एक हल निकालेंगे इस इशू का, अगर कोई आई हुई है। फॉर अ लॉट ऑफ यू मैरिज या कमिटमेंट या कोई सेरेमनी है कार्ड्स पे विद इन द नेक्स्ट 2 months, कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट आपके पर्सन बस आपसे दूर होने से डरते हैं, आपसे ब्रेकअप से या आपसे उस डायरेक्शन में जाने से उनको डर लगता है कि वो आपसे दूर नहीं हो सकते, विच इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और बस एक मिरेकल का या उस वेट का वो वेट कर रहे हैं कि ये कब टाइम खत्म होगा कि हम दोनों साथ होंगे, एंड दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल। बहुत सारे लोगों के मैं देख सकती हूँ कि एक जो ये मैं मिरेकल की बात कर रही हूँ, आपके पर्सन में भी गॉड फियरिंग है, दे आर रियली प्रेइंग टू द ऑलमाइटी, वो अपनी इस विश को पूरा करने के लिए प्रे कर रहे हैं, और ही और शी इज द राइट पर्सन फॉर यू। पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, उनके एफर्ट्स आर वेरी वेरी ट्रू, दे लव यू अ लॉट, और वो भगवान से सारा टाइम यही प्रे करते हैं कि यू शुड बी देयर। दिस इज द कार्ड ऑफ द लवर्स एंड दिस इज द हैंग्ड मैन, एंड इट क्लियरली ये सिंबलाइज करता है कि आप हो उनकी प्रेयर्स में, आप हो उनके दिल में हर टाइम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दे वॉन्ट अ चेंज विथ यू, दे वॉन्ट अ कमिटमेंट विथ यू, शादी, सेरेमनी, रोका, एनीथिंग दैट इज ऑन द कार्ड। और वो बहुत डिटर्मिन्ड है, उनके अंदर वो आग लगी हुई है आपको पाने की, आपके साथ रहने की। बुरी नज़र से वो बहुत डरते हैं, उनके अंदर ये एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है कि आपके रिलेशनशिप को कोई नज़र ना लगे, आप दोनों को कोई नज़र ना लगे, आप दोनों हमेशा साथ रहो। ये भी हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा नहीं शेयर करते बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि उनकी ये फीलिंग्स अगर बाहर ज़्यादा आ जाए तो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। हर तरह से आपके पर्सन का मैसेज इज़ क्लियर दैट दे आर, वो हर तरह से आपके लिए आपको चाहते हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं, अपना पूरा उन्होंने अपने आप को काफ़ी बर्डन भी कर दिया है, एफर्ट्स भी डाल दिए हैं कि आप दोनों के बीच में सब ठीक रहे। फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, मैं देख सकती हूँ कि वो एफर्ट भी कर रहे हैं, और एफर्ट उनकी यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मे बी 3 पार्टी सिचुएशन है, मे बी इंटरफियरेंस है, या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक वुमन या एक हायर फीमेल कोई लेडी है जो कुड बी अ थर्ड पार्टी फीमेल, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं है। In a lot of cases it could be a older man also, male figure जो बहुत elderly है, जो इस relationship के against है। तो आपके person हर तरह से ये सारी दूरियां, ये हर तरह से हर सी स्ट्रेस और ये फाइटिंग मिटा करके एक कंटेंटमेंट चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, और वो बहुत बर्डन भी फील कर रहे हैं क्योंकि वो इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं इसको हटाने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे वो जानते हैं कि इट इज़ फॉर अ हैप्पी फैमिली, वो आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी फैमिली, एक लॉन्ग टर्म फैमिली लाइफ बिताना चाहते हैं। दे आर वेरी क्लियर कि वो आपके साथ बड़े हार्मनी में, बैलेंस के साथ इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, एंड दे विल गो टू एनी एक्सटेंट इस पार्टनरशिप को मटेरियलाइज करने में। इवन द एन्चेंटेड टैरो इज सेइंग कि वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं बैलेंस और पॉजिटिविटी आपके साथ, ट्रैवल द वर्ल्ड, आपके साथ घर खरीदना, आपके साथ घूमना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वो हर एक वो चीज़ जो 2 कपल्स या फिर 2 लोग आपस में जो साथ होते हैं वो करते हैं। और भगवान के ऊपर डेफिनेटली आपके पर्सन को पूरा विश्वास है, ऑलमाइटी के ऊपर पूरा विश्वास है, और वो हर तरफ ये प्रे करते रहते हैं। दे हैव अ बिलीफ कि एंजल्स विल कम और आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, या फिर चीज़ें अपने आप ही मटेरियलाइज होंगी, वो एक उनके अंदर होप है। आई कैन सी आप सब कुछ मीन करते हो अपने पर्सन को, यू मीन एवरीथिंग टू योर पर्सन। उनको आपके अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है एक्सेप्ट फॉर यू, और उसको पाने के लिए, आपको पाने के लिए उनको जो भी हद करनी पड़े क्रॉस वो करेंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि बहुत सारे लोगों के केस में फाइनेंशियल कोई ऐसी चीज़ होगी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है फाइनेंशियली। देयर कुड बी अप्स एंड डाउन्स, या फिर एक स्टेचर की प्रॉब्लम है आपस में, आप एज अ कपल, आपकी फैमिलीज में थोड़ा डिफरेंस है फाइनेंसेस को लेके या मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को लेके, और वही आपके पर्सन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला है वो हर वो कदम करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे जिससे कि आपका रिलेशनशिप मतलब आगे बढ़े और आपके रिलेशनशिप में कोई रुकावट ना आए। जिन लोगों ने पाइल नंबर
3 चूज़ करी थी, तो जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके पर्सन फेस करेंगे, लड़ाइयाँ आ रही हैं वो फेस करेंगे, और मैं ये क्लियरली देख सकती हूँ कि वो कुछ बन के दिखाएंगे आपकी फैमिली को, आपको, और एक रिकॉग्निशन उनको मिलेगी कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप में। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई चीज़ विद इन द नेक्स्ट 2 months डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी। सो आई रियली विश कि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो। एक बार देखते हैं कि मिस्टिकल विजडम कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। आपको क्या फीलिंग्स हैं आपकी पर्सन की, या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको आपके पर्सन से एट दिस पॉइंट इन टाइम, उनका क्या मैसेज है। ट्रूथ को पहचानिए। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, अगर आपको कोई भी शक है, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है अपने पर्सन को लेके, यू नीड टू बी हैप्पी कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। ट्रूथ है ये, इसको एम्ब्रेस करिए। अपने जैसा चल रहा है इस डायरेक्शन में चलिए, आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। और अगर ज़रूरत पड़े कि आपको अपने पर्सन को कुछ प्रूव करना है या उनके लिए स्टैंड अप करना है, तो प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर पर्सन, अपनी फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने। घबराइए मत, बी हैप्पी एंड स्टैंड अप फॉर योर पर्सन, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, और डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम आने वाला है। काफ़ी लोगों के बीच में अब आ भी गया है। प्लीज़ अपनी मैसेजेस एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाउ द रीडिंग वॉज, वेदर इट वॉज रेजोनेंट, वेदर इट वॉज बेनिफिशियल, एंड लेट मी नो कि अगर आप कोई रीडिंग चाहेंगे फ्रॉम माई साइड, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन दैट। And stay tuned to my channel, stay tuned to the live session, stay tuned for more videos. Thank you so much for joining. Please like, subscribe and hit the bell icon, and please share my channel. Thank you so much once again. Take care and stay safe.